प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रियो, क्या आप भी एक मसीही विश्वासी होने के बावजूद हैलोवीन डे मनाते हो? अगर हाँ, तो सावधान हो जाएं। देखिए, दुनिया की भीड़ को फॉलो करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि असल में वो भीड़ जा कहाँ रही है। रोमियो 12 उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज बहुत से अविश्वासी लोग ये सोचते हैं कि हैलोवीन डे की जड़ें क्रिश्चियनिटी और चर्च से जुड़ी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और उनके ये सोचने का कारण ऐसे मसीही ही हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हैलोवीन डे पूरी तरह से शैतान और उसके दूतों का और अंधकार की सामर्थ का विजय उत्सव है। ये वह दिन है जब लोग भूत प्रेतों चुड़ैलों की तरह कपड़े पहनते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, यहाँ तक कि पार्टीज भी करते हैं। लोग अंधकार को सेलिब्रेट करते हैं, मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक प्रकार की डिमोनिक पावर्स को खुद ये अवसर देते हैं कि वे उनके जीवन घर परिवार में घुसे और उनका सत्यानाश कर डाले। इफिसियों 5 उसका 7 से 11 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। हैलोवीन डे यूरोप में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्राचीन पर्व है, लगभग 2000 वर्ष से भी पुराना। इसकी जड़ें पेगनिज्म से जुड़ी हुई हैं। जो लोग उस समय मूर्ति पूजा किया करते थे, वे इस दिन को मरे हुए लोगों की आत्माओं के पर्व के रूप में मनाते थे। वे ये विश्वास करते थे कि सभी मरे हुए लोग धरती पर इस दिन वापस आ जाते हैं और अपने आप को उनकी बुरी शक्तियों से बचाने के लिए वे अपनी खेती की उपज जैसे फल, सब्जियों और जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। वे खुद भी जानवरों की खाल से बने हुए अजीबोगरीब कपड़े पहनते थे और बहुत से लोग इस दिन काला जादू भी किया करते थे। व्यवस्था विवरण 18 उसके 10 से 11 में इस प्रकार से लिखा है, तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। बाइबल काले जादू, काली शक्तियों और इससे जुड़ी हर एक चीज़ के विरुद्ध है। अब इस बात का चयन हमें करना है कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं या शैतान की। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार से कहा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम जीवन को चुनें, मृत्यु को नहीं। हम ज्योति को चुनें, अंधकार को नहीं। हम आशीष को चुनें, श्राप को नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 21वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना और दुष्ट आत्माओं के उत्सव में एक साथ शामिल नहीं हो सकते। अगर एक मसीही विश्वासी होने के बाद भी आप अब तक हैलोवीन डे मनाते आए हो, तो आप अपनी ही अभिलाषा में फंसकर पाप करते हो और इसका जवाब आपको एक दिन प्रभु को देना होगा। मन फिराएं और रिपेंट करें। हमारा परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और वो चाहता है कि हम सब ज्योतियों की संतान बनकर उनके सम्मुख चलने वाले हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।